सैनिकों को विश्राम करने की आज्ञा दी। राजा स्वयं विश्राम करने लगा। राजा की कन्या सुकन्या आश्रम में भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते हुए आश्रम के पीछे स्थान पर गई। एक जगह मिट्टी जिसमें दीमक ने बावी बना रखी ढेर दिखाई दी। इसे ध्यान से देख रही थी तो दो छिद्र दिखाई दिए और उसमें लाल अंगारे की भांति प्रकाश बिंदु दिखाई दिए। कौतूहलवश सुकन्या ने दो कांटे तीक्ष्ण उठाए और इन दोनों लाल बिंदुओं में प्रवेश करा दिया। दो रक्त की धार बहने लगी। भयभीत हो गई, सखियों के साथ वापस आ गई, पर पिता को कुछ कहा नहीं। थोड़ी ही देर में प्रजाजन सैनिक सभी के उदर में पीड़ा होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, मल मूत्र रुक गया। जब वेदना राजा को कही गई तो राजा ने कहा, अवश्य किसी ने इस आश्रम में अपराध किया है। सभी सैनिकों से पूछा पर कुछ कहा नहीं। बेटी ने तभी कहा, मैं आश्रम के पीछे गई थी, मैंने एक दीमक की मिट्टी का ढेर देखा, दो रक्त बिंदु देखे, दो शूल चुभा दिए, रक्तधार बह गई। राजा सरियाती ने कहा, चलकर दिखाओ। और जैसे ही देखा, सरियाती ने कहा, ये तुम च्यवन ऋषि है। तप करते रहे, काया स्थिर हो गई तो बाहर से दीमक ने ढेर लगा दिया। तुमने इनके नेत्रों को वेधित कर दिया पुत्री। च्यवन ऋषि से प्रार्थना की। च्यवन ऋषि ने कहा, राजा, प्रजाजन की पीड़ा तभी समाप्त होगी जिसने मेरे नेत्रों को वेधित किया है। अब मैं देख नहीं सकता, मैं अब उसी की आंख से देखूंगा जिसने मेरी आंखों को दृष्टिहीन किया है। राजा का धर्म है, जितना प्रेम परिवार से करे, पुत्रों से करे, उतना ही प्रजा से करे, और नहीं तो राजा को नरक में जाना पड़ता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, राजा को जितना प्रेम प्रजा से उतना पुत्री से। राजा ने अपनी 16 वर्ष की कन्या 60,000 वर्ष आयु वाले च्यवन ऋषि को अर्पित कर दी। बेटी, तुमने नेत्रों का वेधन किया है तो तुम ही सेवा करो।
विराम किया। राजा 16 वर्ष की कन्या को ऋषि के पास छोड़कर प्रजा लेकर चले गए। प्रजाजन लौट आए। इधर सुकन्या ने च्यवन ऋषि की सेवा करना आरंभ की। दिमाग की मिट्टी हटा दी, शरीर को सुंदर शोधित किया, स्नान कराया, सुस्वादु सुस्वादु फल भक्षण कराने लगी, चरण दबाने लगी। ऋषि सेवा से प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए। च्यवन ऋषि सभी औषधि जानते थे। एक दिन मन में विचार किया, ये कन्या है, मैंने इसे दान में ले लिया, मैं अपनी नाकों से देखूं ये सेवा तो कर रही है, पर प्रसन्न भाव से कर रही है या अप्रसन्न भाव से, और भाव नेत्रों में प्रकट होते हैं। सुकन्या से बोले, सुकन्या बाईं ओर 11 वृक्ष के बाद 12वें वृक्ष के फल को ले आओ। 12वें वृक्ष के फल को सुकन्या ले आई। उसका लेह बनाने की प्रक्रिया बताई च्यवन ऋषि ने, और जब लेह बनाया तो कहा मेरे नेत्रों में आंज दो। नेत्रों में अंजन की बातें लगाते ही नेत्रों में दृष्टि आ गई। आज देखा च्यवन ऋषि ने सुकन्या को भावपूर्वक सेवा करती। सुकन्या को बड़ा सुख मिला कि मैंने जिन आंखों को वेदित किया था वो आंखें पुनः आ गई, मेरा दोष नष्ट हो गया, फिर भी सेवा करती। एक दिन मन में विचार आया च्यवन ऋषि के, कन्या विचार करती होगी ये एकदम बूढ़े हैं, 60,000 वर्ष के, और मैं 16 वर्ष की। कन्या से बोले मेरे साथ चलो यात्रा में। कई वनों पर्वतों को पार कर ले गए साथ में, और अमर वृक्ष के फल को लेकर लेह बनाकर जैसे ही एक गड्ढा भूमि में खोदकर जल भरकर उस लेह को मिलाकर स्नान किया, च्यवन ऋषि का देह 16 वर्ष जैसा ही हो गया। सुकन्या के हृदय में जो एक भाव था वो भी सेविका बनकर सेवा करने लगी। च्यवन ऋषि तब करते उस 16 वर्ष की देह से, अब सुकन्या सेवा कर। थोड़े दिन बाद पिताजी ने सोचा मैं बेटी को दान तो कराया, एक बार चलकर तो देखूं। छद्म वेश बनाकर, बंजारे का वेश बनाकर पिताजी आए, और पिताजी ने जब देखा कि बेटी तो एक युवान पुरुष की सेवा कर रही थी, पिता ने विचार किया मैं तो पुत्री को एक बूढ़े संत को सौंप कर गया था, और ये युवा पुरुष की सेवा कर रही है, इसने तो कुल और कुटुंब दोनों को ही लजा दिया। और यदि पुत्री पाप करे तो पिता को भोगना पड़ता है। बंजारे का वेश हटा दिया, पुत्री को क्रोध दृष्टि से पास में आकर देखा। पुत्री जान गई पिता क्रोधी क्यों है। बोले पिताजी आप ये मत समझिए ये पर पुरुष है, ये तो च्यवन ऋषि ही है, इन्होंने औषधि से ही पुनः युवान अवस्था को प्राप्त किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए। च्यवन ऋषि समाधि से जागे, चंदन वंदन अभिनंदन किया, और च्यवन ऋषि को अपनी पुत्री सुकन्या के साथ अपने महलों में लाए, और सारे नगर में मंगल उत्सव मनाया गया। और सुकन्या सदैव के लिए च्यवन ऋषि को समर्पित परमहंस च्यवन ऋषि की सेवा कर रेवती ने त्रय कुलान तार्यते की कन्या 3 कुल को तारती है।
एक जिस कुल में जन्म दिया उसको ही नहीं, उसकी मां को जिस कुल में जन्म दिया मामा के कुल को भी, और तीसरा पति के कुल को, पिता के कुल को, मामा के कुल को और पति के कुल को, 3 कुल को था। इसीलिए मामा भी भाग भरते हैं परम पुण्य की प्राप्ति के लिए। सुकन्या के बल से ऐश्वर्य बढ़ा, इसी वंश में हुए नाभा धर्म पूर्वक राज्य किया। इनके पुत्र तो पूर्ण समर्पित थे भगवान नारायण को, नाम था अम्बरीश। एकादशी का व्रत करते थे और उस व्रत का प्रभाव इतना हुआ कि प्रकृति अम्बरीश के वश में हो गई। अम्बरीश कहते जल वर्षा हो, बादल जल वर्षा नहीं लग जाते। अम्बरीश कहते सूर्यदेव दर्शन दो, प्रकाश हो जाता। अम्बरीश कहते वायु बहो, वायु बहने लगती। ऋषि मुनियों को द्वेष हो गया। दुर्वासा ऋषि के हृदय में तो ईर्ष्या जाग गई कि अम्बरीश की कितनी भक्ति। दुर्वासा स्वयं भगवान शिव के अवतार है, अत्रि अनुसुईया से जन्म हुए। एकादशी का एक बार व्रत किया और नियम था एकादशी का व्रत करते थे, द्वादशी के दिन संत को पारण कराकर तब व्रत पूर्ण होता। कई बार हम लोग घर में सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ हमारी बेटियां मंगला गौरी का व्रत करती हैं श्रावण में, कुछ सोमवार का व्रत करते हैं भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, कुछ मंगलवार गुरुवार, कुछ एकादशी पूर्णमासी का व्रत करते हैं। पर मन में एक भाव आता है मैं व्रत करता हूं पर मेरी को संतुष्टि नहीं होती, कुछ मिल नहीं रहा। व्रत तो कर रहा हूं पर कुछ सीखता नहीं हो, क्यों नहीं मिलता? व्रत का फल जानते हो? हमने एकादशी का व्रत किया और उस व्रत में हमको फलाहार करना चाहिए। फलाहार कहते हैं फल का आहार, और हम रबड़ी खाते हैं। फलाहार में आधा पेट भोजन करना चाहिए। हम फुल नहीं फुला फुल पेट करते हैं, फुलाहार। एक दिन पहले पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है बूढ़ी दादी की एकादशी है, चोरा से कहती है खोया ले आए हम, पनीर थोड़ा सा, रबड़ी, पेठा, जो जो मन में करे। व्रत उसे कहते हैं जिसका किसी को पता ना चले।